हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके मैथमेटिक्स इन इजी वे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिमिट्स के बारे में और आज की वीडियो में जो लिमिट्स का आगे का पार्ट है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ लिमिट्स एवेल्यूशन, यानी कि जब भी आप किसी सीमा की परिकल्पना निकालते हो तो उसके कुछ मेथड्स हैं। आज की वीडियो में हम उन मेथड्स को देखते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड हम देखते हैं व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, कि जब आपको लिमिट के अंदर क्या गिवन हो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी गिवन हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सबसे पहली चीज, आप इन्फिनिटिव जो है वो होता है 1/0। तो जहां भी आपको इन्फिनिटिव देखने को मिलेगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां भी इन्फिनिटिव देखने को मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि उसको 1/, के टर्म में कन्वर्ट करने उसका रेसिप्रोकल लिखने की कोशिश करेंगे ताकि इन्फिनिटिव को हम 1/0 के टर्म में कन्वर्ट कर सके। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव px² + qx + r/mx² + mx + n। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको गिवन है और लेकिन x टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहली चीज, जो x के टर्म है उसको, जो x के टर्म है हम कोशिश करेंगे उसको 1/x के टर्म में कन्वर्ट कर। 1/x में हम जब भी कन्वर्ट अगर करते हैं तो लिमिट इन्फिनिटिव लगाते हैं तो वो 1/इन्फिनिटिव के टर्म में आएगा और 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम करेंगे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको लेंगे कॉमन। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, हाईएस्ट पावर इसमें हमें 2 दिख रही है, तो जब आप x² को कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा p + q/x। यहाँ पावर ओनली 1 थी, हमने 2 कॉमन ली है तो 1/, में आ जाएगी। ये आएगा आपका r/x²। ठीक है, और इसमें से भी x² हम कॉमन लेंगे और आपके पास आएगा l + m/x + n/x²। ठीक है, x² से x² आपका कट हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव p + q/x + r/x² अपॉन l + m/x + n/x²। अब हम देख रहे हैं कि जो भी वेरिएबल था उसको हमने 1/x की टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो p + q/x अपॉन में x², तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। आफ्टर दैट आप लिमिट इसमें लगा सकते हो। x टेंड्स टू इन्फिनिटिव अगर रखते हो तो ये आपके पास आएगा p + q/x। ठीक है, तो q/इन्फिनिटिव आएगा और 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। r/x² यानी r/इन्फिनिटिव का, इसे भी हम क्या लिखेंगे, 0 अपॉन l एज इट इज प्लस m/इन्फिनिटिव, यानी ये टर्म भी बन गई 0 प्लस और ये टर्म भी क्या बन गई आपकी, 0 बन गई। और ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, p/l। यानी इस क्वेश्चन में जब आंसर पूछा गया है इस क्वेश्चन की लिमिट फाइंड करो तो वो आपके पास क्या निकल के आएगी, p/l। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये वाला जो फंडा है आपका क्लियर हो जाए। आपका फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1² + 2² + 3² + x²। क्लियर, अपॉन में है x³। इसकी लिमिट आपको फाइंड करनी है। अगर आप इन्फिनिटिव रखोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये किस टर्म में बन रहा है आपका, इन्फिनिटिव टर्म में बन रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इन्फिनिटिव रखा है, इन्फिनिटिव का स्क्वायर, तो वो इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव क्यूब इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये वाला टर्म अगर कहीं बनता है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को आगे आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1² + 2² + 3² + n² का फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा, 1² + 2² + n²। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है, ये वाला एल्गोरिथम आप पढ़ के आए हो प्रीवियस क्लासेस में, तो ये यहाँ हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे n की जगह क्या पुट करना है, x पुट करना है, तो ये आएगा x + 1 2x + 1 अपॉन में 6 और x³ एज इट इज लगाओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x जो है इन्फिनिटिव अगर टेंड्स टू गिवन होता है तो x को कन्वर्ट करना है 1/x की फॉर्म में। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था x को कन्वर्ट करना है 1/x की फॉर्म में, तो यहाँ x कन्वर्ट करने का मतलब है आपको x क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव x एज इट इज है, x + 1 में से जब आप x कॉमन लेते हो तो ये आता है आपका
1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और 2x प्लस 1 में से भी अगर आप x कॉमन लेते हो तो यह आता है आपका 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा 6x क्यूब, x इंटू एक्स आपका x क्यूब बन गया और वो नीचे वाले x से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब डायरेक्ट आपका क्वेश्चन क्या आया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, अपॉन में कितना आया है 6, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, 1 अपॉन एक्स के टर्म में कन्वर्ट हो चुका है ऑल, तो x की जगह इन्फिनिटिव लिमिट पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटिव, और 1 अपॉन इन्फिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है 0, 2 प्लस 0 और अपॉन में कितना आया 6, तो ये आपके पास आ गया 1 इंटू 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 से ये 3 टाइम कट हो गया 1 अपॉन, ठीक है। इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, तो इस क्वेश्चन की जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी 1 अपॉन 3, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आप डायरेक्ट अप्लाई करके अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव आ रहा है, इट मीन्स इसको आगे और सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगानी। इसको जब हमने सॉल्व किया है तो ये इस टर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स को कन्वर्ट करना है 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में, बिकॉज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव की वैल्यू। जब आप इसको 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो डायरेक्ट आपको लिमिट पुट करनी है और उसके बाद आपका डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जब लिमिट्स का एवल्यूशन करते हैं तो उसका सेकंड टाइप आता है फैक्टर, ठीक है। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन होता है उसमें हम फैक्टरिंग जो प्रोसेस है उसको यूज में लेंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। इसके फैक्टर आप यहाँ करके लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। इससे ये कट हो जाएगा और आपके पास आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस 1। उसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट जो है उसको पुट करोगे 0, तो ये आपके पास आंसर कितना निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। इस तरीके से आप इस वाले प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको केवल क्या है, जो भी टर्म गिवन होता है उसका फैक्टरिंग करना है और फैक्टरिंग की तरीके से आप थर्ड जो मेथड आता है वो आता है आपका कॉन्जुगेट, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन में जब आप लिमिट फाइंड करते हो तो इस मेथड को भी आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गिवन होता है उसका जो टॉप है बॉटम है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि टॉप है बॉटम है, इसको कॉन्जुगेट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, सपोज ये लिखा हुआ है x प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस 1, बिल्कुल आपको साइन चेंज करना है। लिखा हुआ है 1 माइनस अंडर रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। इस तरीके से इसको कॉन्जुगेट करोगे, उससे टॉप और बॉटम को इंटू करोगे और उसके बाद उसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं, एवलेट कर सकते हैं। मेथड से कोई क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको ये मेथड समझ में आए। क्वेश्चन आपको गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसकी लिमिट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी, ठीक है। जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम डायरेक्ट है पहले x की जगह 0 अप्लाई करके देखते हैं कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। तो 0 ऊपर तो ऑलरेडी 0 आएगा अपॉन रूट 1 प्लस 0 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0, तो अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 क्या हो गया 0, यानी जो है क्वेश्चन वो 0/0 की फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है ना। 0/0 की फॉर्मेट में आ रहा है मतलब हमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी है, इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट मेथड, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। x अपॉन ये क्वेश्चन आप एज इट इज लिखोगे 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अभी मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट करने के लिए केवल आपको साइन चेंज करना है, माइनस की जगह किससे इंटू करना है, आपको प्लस से इंटू करना है। तो 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट मतलब ये साइन को ही केवल चेंज करना है, तो ये साइन हमने माइनस की जगह प्लस कर दिया, इसी से टॉप और बॉटम दोनों को इंटू करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। बिल्कुल सेम हमने ऊपर नीचे इंटू किया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इंटू एज इट इज, ये तो क्या आ गया आपका एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज आ गया। और नीचे हम क्या देख रहे हैं कि हमें दो टर्म दिख रही हैं एज इट इज, जो कि एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। ऐसा ही दिख रहा है आपको, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है। तो हमने पढ़ रखा है
a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एल्गोरिथम भी हमने पढ़ रखे, तो a माइनस बी है, a प्लस बी है, इनको जब हम इंटू करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है अपनी अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसका हमें लगाना है होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स हमारा जो सेकेंड टर्म है वो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इसका स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट। अब हमारे पास बचा है 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन अगर आप करते हो तो ये 1 जो है ये माइनस का हो जाएगा और ये x से माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करके लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कट हो जाएगा और आपके पास x और x कितने हो गए, 2x हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, x और x कितने हो गए, 2x हो गए, x से x आपका अगेन कट हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन में अगर x 0 पुट करते हैं तो क्या फॉर्मेट बन रहा है, अंडर रूट 1 प्लस 0 तो रूट 1 ही होगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 तो भी रूट 1 होगा, यानी ऊपर 0 नहीं आ रहा है और नीचे भी x नहीं बचा है, तो 0/0 की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मतलब अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट जो है वो x की 0 पुट कर सकते हैं। जब आप 0 पुट करोगे लिमिट, तो हमारे पास तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 2 हो गया, और 2/2 है तो 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट करके आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की, आई होप आपको कई स्टेप्स तो इसमें से आते भी होंगे, इजी भी है। इस तरीके से आप इसमें क्या करोगे, इस मेथड से इसकी लिमिट फाइंड करोगे। ठीक है, मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इन मेथड्स को अगर अप्लाई करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते। लिमिट्स फाइंड करने के एवोल्यूशन के जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं उनके आगे कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट है जो कि डायरेक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर इस फॉर्मेट में आ जाता है तो डायरेक्ट आपको उसकी जगह इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपको केवल लर्निंग प्रोसेस है, तो एक बार देख लेते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अगर कहीं आता है और साइन थीटा होता है तो आपको इसको क्या पुट करना है, 0। ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसको आप ऑलवेज लिखोगे 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन 0 की वैल्यू तो वैसे भी 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू वैसे भी 1 होती है, तो ये दोनों तो पॉइंट आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। साइन थीटा अपॉन थीटा आता है तो 1 लिखना है, और टेन थीटा अपॉन थीटा आता है तो भी आपको 1 लिखना है। थीटा टेंड्स टू 0 है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चारों तो आपको याद हो ही गए हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है सेम टू सेम ऐसा है, लेकिन इसमें लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनेटिव है, यहाँ 0 है, यहाँ इन्फिनेटिव है। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स था लेकिन यहाँ इसका रेसिप्रोकल आ गया 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ 1 अपॉन एक्स था, वहाँ एक्स चला गया, आएगा क्या, ई ही आएगा। तो ये दोनों में भी रिलेशन है, आप इन दोनों को भी इजी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसको जब a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x है तो इसको आपको लिखना है log e बेस a। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, इसको आपको लिखना है n a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, इसको भी आपको इस तरीके से याद रखना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log e बेस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसको आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो ये ज्यादा तो नहीं है, केवल 9 जो है ये कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट है जो आपको याद रखनी है। इसके आगे मैं एक क्लिप लगा रही हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ प्रसार लिखे हैं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सपोज कई क्वेश्चन में ऐसा आ गया लिमिट x टेंड्स टू
0 e⁻⁴ है या कुछ भी xyz आ सकता है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करोगे, इनका प्रसार लिखोगे। ठीक है, प्रसार लिखने के बाद आप देखोगे कि ये 0/0 की फॉर्म में आ रहा है या इन्फिनिटिव की फॉर्म में आ रहा है या किस फॉर्म में आ रहा है। उसके आगे जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं वो अप्लाई करोगे और फिर जो आपका सॉल्यूशन आता है, लिमिट जो आती है, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उसका प्रसार की मैं यहाँ पे क्लिप लगा रही हूँ, आपके लिए आई होप की क्लिप हेल्पफुल होगी। उसके आगे कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा आपका मैं उसको यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझा दूंगी। और बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। आई होप आपको लिमिट्स का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।